मुने, चिंता चंचल मोरनी के समान है। मोरनी वर्षा की बूंदें पड़ने पर बारंबार नृत्य करती है। शरद ऋतु का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में भी पैर रखती है। इसी तरह तृष्णा भी कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुरित होती है, नाच उठती है। विवेक का प्रकाश छा जाने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। लेकिन वर्षा काल में इतराकर बहने वाली छोटी नदी और तृष्णा में बहुत कुछ समानता है। वह नदी वर्षा के अतिरिक्त समय में चिरकाल तक जल शून्य पड़ी रहती है। वर्षा ऋतु में भी बीच बीच में जब वृष्टि रुक जाती है, वह जल से खाली हो जाती है, परंतु पानी बरसने पर उसमें क्षण भर में बाढ़ आ जाती है और जल की बहुत सी उत्ताल तरंगे उठने लगती हैं। इसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाल तक फल शून्य ही रहती है। कभी कभी सफल होने पर भी बीच बीच में फल शून्य हो जाती है। जड़ पदार्थों में ही इसे अधिक आनंद मिलता है और क्षण भर में ही यह उल्लसित हो उठती है। चारे के लोभ में चंचल हुई चिड़िया जैसे फल शून्य खड़े हुए वृक्ष को छोड़कर दूसरे फल युक्त वृक्ष पर चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुष को छोड़कर विषयासक्त पुरुष के पास चली जाती है। तृष्णा और चंचल बंदरिया दोनों का स्वभाव एक जैसा है। वे अलगस्य स्थान में ही पैर रख देती है, तृप्त हो जाने पर भी नए नए फल की इच्छा करती है और विषय रूप एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती। तृष्णा हृदय रूपी कमल में निवास करने वाली भ्रमरी है। यह क्षण भर में पाताल को चली जाती है और फिर दूसरे ही क्षण आकाश की सैर करने लगती है और क्षण भर में ही दिगंत रूपी निकुंज में मंडराती दिखाई देती है। संसार में जितने दोष हैं, उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। वह अंतःपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। तृष्णा रूपिणी मेघमाला मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है और जगत को केवल जड़ता ही प्रदान करती है। तृष्णा सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए समस्त प्राणियों को बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी के समान है। उसने सबके मन को बांध रखा है। इंद्रधनुष जिन लक्षणों अथवा धर्मों में युक्त दिखाई देता है, वे भी तृष्णा के ही लक्षण अथवा धर्म है। वह इंद्रधनुष की भांति बहुरंगी गुणहीन विशाल मलिन आधार पर स्थित शून्य रूप और शून्य में ही पैर रखने वाली है। तृष्णा गुण रूपी हरी भरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान है। आपत्तियों को बढ़ाने के लिए उस शरद ऋतु के तुल्य है, जिसके आने पर धान आदि की खेती पकी हुई बालियों से संपन्न हो जाती है। तत्व ज्ञान रूपी कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले के सदृश और अज्ञान रूपी अंधकार की वृद्धि के लिए वह हेमंत की लंबी रात के समान है। तृष्णा इस संसार रूपी नाटक की नटी है। प्रवृत्ति रूप नीड़ में निवास करने वाली पक्षिणी है। मनोरथ रूपी महान वन में विचरने वाली हरिणी है और काम रूपी संगीत को उद्बुद्ध करने वाली वीणा है। वह व्यवहार रूपी समुद्र की लहर है। मोह रूपी मतवाले गजराज को बांधे रखने के लिए सांकल है। सृष्टि रूपी वट वृक्ष की सुंदर वरोह है और दुख रूपी कुमुदों को विकसित करने वाली चांदनी है। इतना ही नहीं, तृष्णा जरा मृत्यु रूप दुखमय रत्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रत्न पेटिका है तथा आदि व्याधि रूप विलासों का नित्य विस्तार करने वाली मदमत विलासिनी है। तृष्णा को व्योम वीथि के समान समझना चाहिए। जैसे आकाश कभी सूर्य के प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघों की घटा घिर आने से वहां कुछ क्षणों के लिए कुछ अंधेरा छा जाता है और कभी वह कोहरे से ढक जाता है, उसी प्रकार तृष्णा भी कभी किंचित विवेक का प्रकाश पाकर निर्मल हो जाती है। विवेक ना होने पर अज्ञान से मलिन रहती है तथा कभी कोहरे के समान मोह से आवृत हो जाती है।
जब तक विष विशेष के उद्भव से प्रकट होने वाली विसूचिका नामक रोग के समान मृत्यु की हेतुभूता तृष्णा पीछे लगी रहती है, तभी तक यह चंचल चित्त मूढ़ जन समुदाय मोह को प्राप्त होता है। लोग विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपी विसूचिका के निवारण का मंत्र कहा गया है।